Hello students, let's see this question. A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 cm and eyepiece of focal length 6.25 cm separated by a distance of 15 cm. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at A. The least distance of distinct vision, that is 25 cm, and B. At infinity. What is the magnifying power of the microscope in each case? So आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर एंड एक आईपीस है जिसकी फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर एंड उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी आपको गिवन है कितना, दैट इज 15 सेंटीमीटर. नाउ पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए सो दैट जो आपको फाइनल इमेज मिले. पहले केस में कहां पर मिले, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर पर. तो यानी कि आपको इसने क्या बता दिया कि जो आईपीस से इमेज बनेगी वो आपको दे दिया डिस्टेंस उसने. क्लियर. एंड सेकंड केस में कहां पर बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है. सो आपको बताना है दोनों केस के अंदर मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से. क्लियर. तो एक एक करके देखते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में देखो हमें आपकी जो फाइनल इमेज है वो कहां पर दे रखी है, लीस्ट डिस्टेंस पे. तो यानी कि आपको वी ने दे दिया कितना, दैट इज 25 सेंटीमीटर. एंड कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी. साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. एंड अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्टिव लेंस और यहां पर आपके पास एक ऐसा आईपीस. क्लियर. इसकी फोकल लेंथ f0 दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर एंड इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है आईपीस की कितनी, दैट इज 6.25 सेंटीमीटर. एंड इनके बीच का सेपरेशन भी आपको गिवन है कितना, दैट इज 15 सेंटीमीटर. क्लियर. सो फाइनल इमेज जो है वो कहां पर बन रही है, आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर पर. नाउ अगर v हमें मिल गया तो क्या मैं यहां से uv निकाल सकता हूं, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा आईपीस के लिए वो निकाल सकते हैं. सो uv हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. एंड फोकल लेंथ जो है इसकी वो कितनी है, दैट इज 6.25 सेंटीमीटर. सो अगर यहां पर मैं लेंस फॉर्मूला यूज करता हूं तो मेरे को मिलेगा दैट इज 1 by ve minus 1 by ue and this will be equal to 1 by fe. now ve कितना है, दैट इज -25. तो ये हो जाएगा -25 माइनस 1 upon ue हमें निकालना है. एंड फोकल लेंथ कितनी है, दैट इज 6.25. सो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 by ue, दिस विल बी इक्वल टू -1 by 25 माइनस 1 upon 6.25. एंड इनका एलसीएम कितना आ जाएगा यहां से, सो यहां से आ जाएगा 1 by ue, दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा इसका 25 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -4. तो यहां से हो जाएगा ue कितना, 25 अपॉन -5 तो ये हो जाएगा -5. तो यानी कि ue कितना आ रहा है, दैट इज -5 सेंटीमीटर. सो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा आईपीस से वो कितना आ रहा है, दैट इज -5 सेंटीमीटर. तो बेसिकली कहीं यहां पर बन रहा होगा. ठीक है. सो अब ये जो ऑब्जेक्ट आया कहां से, ये आपका होगा क्या एक्चुअल में, ये यहां से v0 होगा. क्या होगा, v0 होगा. यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस होगा किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए. क्लियर. एंड टोटल अगर 15 है और ये हमारे पास आपके पास यहां पर uv है कितना, दैट इज 5 सेंटीमीटर. सो v0 निकल जाएगा क्या, एंड v0 कितना होगा, v0 विल भी हो जाएगा यहां से. सो यहां से v0 निकाल सकते हो. सो v0 कितना आ जाएगा, v0 आ जाएगा 15 माइनस 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या मिल गया कि कितना उसकी इमेज का डिस्टेंस होगा. एंड अगर इमेज डिस्टेंस मिल गया, फोकल लेंथ हमारे पास है, तो क्या हम इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं. सो अगेन यूज द लेंस फॉर्मूला. सो वी विल गेट 1 by v0 minus 1 by u0, this is equal to 1 by f0. सो यहां से आ जाएगा 1 by v0 कितना आ रहा है 10. सो ये हो जाएगा 1 by 10 minus 1 by u0, this will be equal to 1 by 2. तो यहां से आ जाएगा 1 by u0, this will be equal to 1 by 10 minus 1 by 2. सो एलसीएम आ जाएगा कितना 10. तो ये हो जाएगा 1 minus 5 and this is your 1 by u0. सो u0 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 10/4 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर ऑफ ए नेगेटिव साइन। क्लियर? सो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है पहले केस में, अगर आपकी इमेज जो है कहां पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। सो मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, m दिस इज इक्वल टू माइनस v0 बाई u0 इंटू 1 प्लस d बाई f। सो ये आ जाएगा कितना, माइनस v0 कितना आया था, v0 था हमारे पास 10, सो 10 डिवाइडेड बाई u0 कितना था, माइनस 2.5 इंटू 1 प्लस d की वैल्यू 25 एंड फोकल लेंथ कितनी थी, फोकल लेंथ वाज 6.25। सो यहां से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा एंड माइनस से माइनस कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे ये 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 और 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। सो मैग्निफिकेशन जो आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज 20 आ रही है। यानी फर्स्ट केस में, फर्स्ट पार्ट में जब आपकी इमेज जो है कहां पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, तो मैग्निफिकेशन 20 आ रही है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में आपकी जो इमेज है, फाइनल इमेज, वो कहां बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। सो इसका मतलब अगर मैं बी पार्ट के लिए लिखूं, सो देखो बी पार्ट के लिए क्या आएगा, बी पार्ट के लिए आपकी जो फाइनल इमेज है यानी कि जो आईपीस से इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, दैट इज एट इंफिनिटी। एंड अगर v इंफिनिटी हो गया तो इसका मतलब uv कितना हो जाएगा, uv विल बी इक्वल टू f, uv विल बी इक्वल टू f, क्योंकि आपका जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी हो गई। सो uv अगर f के बराबर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 6.25 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी कि आपको जो आईपीस से डिस्टेंस मिल रहा था, पहले जो आपको 5 सेंटीमीटर मिला था वो कितना मिल रहा है, अब वो मिल रहा है 6.25 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आप कुछ कहानी ऐसे होगी कि आपके पास ये दो लेंस होंगे इस तरीके से, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर एंड यहां पर आपका है ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए डिस्टेंस कितना, दैट इज 6.25। तो ये क्या है, ये है आपका v0, सो दैट मींस v0 कितना आ जाएगा, v0 आ जाएगा 15 माइनस 6.25, दैट इज 8.75 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज 8.75। नाउ अब यहां पर हम दोबारा से यूज कर सकते हैं लेंस फॉर्मूला। सो अगर लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज 1 by v0 minus 1 by u0, this is equal to 1 by f0। क्लियर? सो v0 आपके पास आ गया, दैट इज 1 upon 8.75 माइनस 1 by u0 हमें निकालना है, इक्वल टू 1 by f0 which is 2। तो यहां से आप 1 by u0 लिख सकते हो कितना, दैट इज 1 upon 8.75 माइनस 1 by 2। सो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8 to 16.75 into 2 1.5, तो ये हो जाएगा 17.5 एंड ये आ जाएगा 2 minus 8.75 एंड दिस इज योर 1 by u0। सो यहां से u0 कितना आ जाएगा, यहां से u0 आ जाएगा 17.5 डिवाइडेड बाई माइनस का 6.75, तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज माइनस 2.59 and this is the object distance from this objective lens। clear? now मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी माइनस v0 by u0 into d by f e। सो यहां से आ जाएगा कितना, दैट इज माइनस v0 की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 8.75, तो ये हो जाएगा माइनस 8.75 डिवाइडेड बाय u0, दैट इज माइनस 2.59 into d is 25 and f is 6.25। सो इसको सॉल्व करेंगे तो we will get approximately m as 13। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, 13 आ रही है। तो यानी कि सेकंड केस के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 2.59 एंड मैग्निफिकेशन कितनी, 13। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।